बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे आला अस्सलाम वालेकुम। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, जी हाँ कुछ भी, लेकिन वो कुछ भी अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर आप वो कुआं खोदने में कामयाब हो जाएंगे कि उसका पानी ना आपसे ख़त्म होगा और ना ही आपकी आने वाली नस्लों से। हम पहले नहीं तो दूसरे फेलियर पे हिम्मत हार जाते हैं और समझते हैं कि हमसे नहीं होगा, और अगर हो भी रहा हो तो हमें मशवरा देने वाले शुरू हो जाते हैं कि साहब कोई और ढंग का काम करो, ये आपके बस की बात नहीं। और एंड पे सिर्फ वही खड़ा हुआ होता है जो ये जानता है कि वो कर सकता है। आप ज़िंदगी में जब भी कोई गोल सेट करते हैं तो इस बात का यकीन बहुत ज़रूरी है कि आप उस गोल को पा सकते हैं। फिर चाहे कोई भी कहे, अपने कान बंद कर लें और सिर्फ उस चीज़ को देखते हुए और उसी चीज़ की तस्बीह करते हुए अपने यकीन को पुख्ता करते जाएं कि ये सिर्फ आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। फिर अमीरी गरीबी, चांस मिलना या ना मिलना, इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती। आपको सिर्फ अपने आप को लिमिट नहीं करना। ऐसी ही एक कहानी यूसैन सैट लियो बोल्ट की है, जिसे यूसैन बोल्ट के नाम से याद किया जाता है। ये 21 अगस्त 1986 में जमैका में एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। जमैका एक जजीरे पे बना मुल्क है। उसके माँ बाप एक ग्रॉसरी का छोटा सा स्टोर चलाते थे और वो गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था। 2001 में महज 12 साल की उम्र में वो अपने स्कूल के 100 मीटर रेस का चैम्पियन बन गया। देखते ही देखते उसको कामयाबियों ने घेर लिया और उसके कामयाबियों का सफ़र जारी रहा, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में उसको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई। इसलिए वो बहुत सी चीज़ों को नॉन सीरियस लेता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैच्योरिटी आती गई। वो पहली दफ़ा 2004 के जमैकन ओलंपिक स्क्वाड के साथ गया। उसको 200 मीटर के पहले ही राउंड में लेग इंजरी हो गई और यूँ वो गेम से आउट हो गया। अमेरिका ने उसे दावत दी कि वो अगर चाहे तो अमेरिका से स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है और वहाँ आके ट्रेनिंग कर सकता है। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इसी मुल्क में पैदा हुआ है और ये मुल्क उसके लिए सब कुछ है। बोल्ट ने करीबी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को अपने ट्रेनिंग सेंटर बनाया और वहाँ ट्रेनिंग करता रहा। 2005 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ गई। बोल्ट ने उसमें हिस्सा लिया मगर फिर इंजरी का शिकार हो गया। यूँ वो इस बार भी अपने आप को हाई लेवल पर प्रूफ ना कर सका। अब वो 18 बरस का हो चुका था, लेकिन इस गेम में क्वालिफाई करने के बाद वो दुनिया का नौजवान तरीन शख्स था जो महज 18 साल की उम्र में 200 मीटर की रेस के लिए यहाँ तक पहुँच गया। 2006 की कॉमनवेल्थ गेम्स आ गई पर वो उसमें ना जा सका क्योंकि उसे फिर से इंजरी हो गई। 2007 में ओसाका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसने अपना पहला इंटरनेशनल लेवल का सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। अब उसने स्प्रिंट रेस को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया और उसे यकीन होता गया कि उसका कैरियर इसी में है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स मुनक्किद हुई। अब तक उसने दुनिया को मुख्तलिफ वर्ल्ड कंपटीशंस में अपीयर होके ये यकीन करवा दिया था कि वही चैम्पियन है और वो मैच से पहले ही फेवरेट करार दिया जा रहा था। उसने 100 और 200 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक्स के 100 मीटर फाइनल में बोल्ट ने 9.69 सेकंड में जीत लिया और यूं उसने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया, जबकि बोल्ट का कहना था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने से उसका कोई मकसद नहीं था, वो महज गोल्ड मेडल लेना चाहता था। बोल्ट की कामयाबी जारी रही और उसने 200 मीटर की रेस भी महज 19.30 सेकंड में जीत ली और उस रेस जीतने के अगले दिन ही बोल्ट अब 22 बरस का हो चुका था। 2 गोल्ड मेडल्स वो ले चुका था और अब उसने 400 मीटर की रेस में कम्पीट करना था। इस रेस में भी बोल्ट ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया और महज 37.10 सेकंड में गेम विन कर ली और यूं इसने अपने मुल्क के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिए। इस ओलंपिक्स के बाद उसने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल करता रहा।
अब 2012 की लंदन ओलंपिक्स आ गई। इस बार भी तीनों फॉर्मेट्स में बोल्ट ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया और अपने ही पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9.63 सेकंड 100 मीटर में, 19.32 सेकंड 200 मीटर में और 36.84 सेकंड 400 मीटर रेस में। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दुनिया का तेज़ तरीन एथलीट था और इस तेज़ तरीन एथलीट को भी इसके कैरियर के दौरान लेज़ी कहा जाता था। तो आपको हर लेवल पे दुनिया में तनकीद सुनने को मिलेगी, पर कामयाबी तभी मिलेगी जब आप ऐसी फजूल बातों को अपने अंदर जगह नहीं देंगे। और अब बोल्ट को लाइटनिंग बोल्ट के नाम से याद किया जाता है। ये नाम उसकी तेज़ रफ्तार स्पीड की वजह से रखा गया। बोल्ट ने बताया कि उसे एक बीमारी स्कोलियोसिस हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी लेफ़्ट लेग 14% ज़्यादा ज़मीन पे रहती थी बनिस्बत राइट लेग के। इस बीमारी की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी राइट की तरफ कर्व कर गई थी, जिसकी वजह से उसकी राइट लेग 1.5 इंच छोटी थी लेफ़्ट लेग से। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बारी रियो 2016 ओलंपिक्स की आती है और वहाँ भी बोल्ट 100 मीटर रेस 9.81 सेकंड्स में जीत जाता है, 200 मीटर रेस भी जीत जाता है और 400 मीटर भी। और यूँ बोल्ट दुनिया का वाहिद खिलाड़ी बन जाता है जो कंसेक्टिव 3 ओलंपिक्स में लगातार तीनों फॉर्मेट्स को जीतने वाला पहला एथलीट बन गया। उसका कहना है कि मैं हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए भागा। मेरा ईमान है कि बेहतरीन ट्रेनिंग से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लोग जब मुझे खेलता देखते हैं तो ये समझते हैं कि ये सब इतना आसान है, पर इन चंद सेकंड्स की दौड़ के लिए सालों की मेहनत और रियाजत दरकार है और कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। लोगों को इसका इल्म नहीं। असल मेहनत बिहाइंड द सीन्स होती है और मैच तो सिर्फ एक झलकी होती है जिस पे लोग तालियां बजाकर घर चले जाते हैं। उसका कहना है कि मैंने हमेशा बेस्ट परफॉर्म करने के लिए खेला और इस यकीन के साथ कि वही बेस्ट प्लेयर है। उसने एक बात इंतहाई दिलचस्प कही। उसका कहना था कि लोग जीतना सीखते हैं लेकिन मैंने हारना सीखा। जब इंसान हारना सीख जाता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है। उसका कहना है कि वो आसानी से नहीं डरता और कोशिश जारी रखता है। उसने गिर के दोबारा खड़ा होने का फ़न भी सीखा और ये उसकी कामयाबी की कुंजी थी। वो अपनी हार पे मातम नहीं करता था बल्कि अगले कंटेस्ट की तैयारी करता था। उसकी एक और इंतहाई दिलचस्प आदत थी। उसका कहना था कि वो बाहर घूमना फिरने और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी समझता है। इससे उसका ज़हन फ्रेश होता है और वो खुशी महसूस करता है। जनाब आला, आप जिस भी मकसद के लिए कोशिश करें, बस हिम्मत मत हारिए और फिर देखिए कि कुदरत आपको कहाँ ले जाती है। तमाम रुकावटें आपके आगे घुटने टेक देंगी। बोल्ट ने तमाम इंजरीज़ और लोगों के लेज़ी तक कहने के बाद ये प्रूव कर दिया कि वो सब उसे सिर्फ डीमोटिवेट करते थे और जो यकीन उसको खुद पे था वो उसने कर दिखाया। पर उसने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, वो मैदान में उतरा और फिर मेहनत करके दुनिया का तेज़ तरीन एथलीट बन गया।